जय श्री श्याम। साध्वी सीमा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का विषय है कि अगर घर में पितृदोष हो तो हम कैसे जानेंगे, इसके क्या क्या संकेत हैं। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में पितृदोष है और हमें मालूम ही नहीं होता है कि हमारे घर में पितृदोष है या नहीं है। इसलिए आगे जानकारी आगे चर्चा करने से पहले मैं निवेदन करती हूँ, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जो हमारे आने वाले वीडियो हों जो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच सके। उससे पहले मैं अपने गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। हमारा विषय है कि कैसे जानेंगे, इसके क्या संकेत होते हैं। पितृदोष का मतलब यह होता है जब हमारे घर में पितृदोष होता है तो हम कितना भी पैसा कमाएं वो हमारे घर में सफलता नहीं दिला सकता है। कितना भी कुछ करो, बीमारी, क्लेश, कोई केस, ऐसा कुछ ना कुछ फंसा रहता है जो हम आगे तरक्की नहीं कर पाते हैं। और कितनी भी पूजा पाठ करो लेकिन आपके जो बाहरी देवता हैं वो आपकी घर में घुस नहीं सकते जब तक आपके घर में पितृदोष होता है। पितृदोष, पितृ कौन होते हैं? पितृ वो होते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं। जब हमारे पूर्वज ही हमसे खुश नहीं होंगे तो हमसे भगवान खुश कैसे हो सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं पूजा करने से पहले अपने पूर्वज को मनाएं, क्योंकि पूर्वज भी हमारे एक भगवान के स्वरूप होते हैं। क्योंकि पितृ जो होते हैं उनका एक पक्ष होता है, एक वर्ष में मात्र 15 दिन के लिए आता है। उसे गांव में या हिंदी में कनगते टाइप का बोलते हैं, वही होता है। उस समय मतलब कनगते खिलाए जाते हैं। कहते हैं पितृदोष मतलब पितृपक्ष का होता है, तो उसे मतलब जो हमारा सामर्थ्य होता है उतना हम करते हैं और उनको खाना ना भी याद खिलाते हैं। तो ऐसा होता है। उनके संकेत कैसे होंगे, हमें कैसे पता होगा कि हमारे घर में पितृदोष हैं? तो आइए जानते हैं। पितृदोष बीमारी, अधिक से अधिक बीमारी लगी रहना और हमारे घर में जो भी पैसों की तंगी होना, कुछ ना कुछ क्लेश होना और कभी खुश ना होना। जब पैसों की तंगी होगी, घर में बीमारी होगी तो खुश तो वैसे भी नहीं हो सकते हो। और आगे इसके संकेत क्या क्या हैं, आप कैसे जानेंगे कि हमारे पूर्वज हमसे नाराज हो गए। अगर हमारे पूर्वज हमसे खुश हो जाते हैं तो हमें आशीर्वाद देते रहते हैं और हम कहते हैं दिन दोगुनी रात चौगुनी करते हैं। हम तरक्की से करते रहते हैं। इसीलिए भगवान से पहले पूर्वज को मनाना अति आवश्यक होता है। इसलिए कैसे जानेंगे हम? नंबर पहला तो ये हो गया कि घर में अधिक बीमारी, क्लेश, रोग और भी आदि संकटों से घिरना, यह एक हो गया है। नंबर 2 पीपल का उगना। देखा होगा आपने छत के पीछे कहीं कहीं ना कहीं पीपल उगाते हैं, आधी आधी दीवार पे पीपल उगाते हैं। पीपल का उगना एक पितृदोष माना गया है। तो क्या करें? अगर पीपल उगता है, बार बार उगता है, तो हमें क्या करना चाहिए? पीपल को जड़ से उखाड़ करके सोमवार के दिन जल में प्रवाहित कर दें। ऐसे नहीं कि काट दिया और फेंक दिया। यह पितृदोष आने का संकेत होता है कि हमारे घर में पितृदोष है, इसका यह संकेत माना गया है। इसलिए पीपल को जड़ से उखाड़कर सोमवार के दिन ही यह उपाय करना है और बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। बहता हुआ जल तो आपको पता ही होगा, नदी है, गंगा है और जो भी मतलब पास की नदी हो, नहर हो, जो भी हो, बहता हुआ पानी हो, उसमें प्रवाहित कर दें
तालाब होता है उसमें मतलब पानी कहीं जाता नहीं, उसी का उसी में रह जाता है। ऐसे में नहीं, प्रवाहित जल में मतलब जो बहता हुआ पानी हो उसमें प्रवाहित करें और सोमवार के दिन ही करें। और अगर आपको मालूम हो गया है कि हमारे घर में पितृदोष हैं, संकेत तो ये मालूम हो ही गए होंगे, तो हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा बहुत अमावस्या के दिन दान करना चाहिए। वो भी गरीबों को सफ़ेद कपड़ों का दान करना चाहिए। सफ़ेद कपड़े का दान करने से हमारे पितृदोष की समाप्ति होती है। और पहली बात तो ये है, पूर्वज को पितृपक्ष का जब मन आए तो पूर्वज को मनाएं और पितृपक्ष का जरूर करें। इसीलिए आगे से आगे तक हमारे वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताएं